कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली 4.2 लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने साथियों में शेयर करें। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। इससे पहले हम एक चर वाले रैखिक समीकरण में जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है x ऋण 3 बराबर 5। अगर आपसे कहा जाता है इसको हल कीजिए, इसको हल करने का मतलब है कि जो चर राशि है उसका मान ज्ञात करना। x का मान ज्ञात करने के लिए तो हम क्या करेंगे, इस 3 का पक्षांतर कर देंगे। x बराबर 5 धन 3 अर्थात x का मान आ गया 8। अब दूसरी समीकरण लेते हैं। यहां पर एक समीकरण है x धन y बराबर 10। अब ये कैसी समीकरण है, इसमें दो चर है, अब इनका मान निकालना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना है। इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमने x का मान रखा, इसमें x का मान रखते हैं, माना x बराबर 0, माना x बराबर 0, तो x 0 होने पर y कितना होना चाहिए, y 10 होगा, क्योंकि 10 में 0 जोड़ेंगे तभी तो 10 आएगा। 0 धन y बराबर 10 अर्थात y का मान आ गया 10। तो इस समीकरण में x का मान 0 रखने पर y का मान 10 होता है, अर्थात ये जो दो अंक हैं 0 और 10, 0 x के लिए 0 और y के लिए 10, इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो ये इसका हल हो गया। x y बराबर 0 10। अब यहां पर एक चीज और देखनी जरूरी है, क्या इस समीकरण के लिए केवल 0 और 10 ही संतुष्ट करते हैं, कोई और मान रखते हैं। माना x बराबर 1, इसमें अगर x की जगह 1 रख दिया तो 1 धन y बराबर 10 हो गया, तो y का मान होना चाहिए 10 ऋण 1 अर्थात 9। अगर x 1 होगा तो y कितना होगा 9, 1 और 9 दोनों जुड़ के क्या हो गए 10, अर्थात दूसरा जो x y के लिए x बराबर 1 तो y बराबर 9 होगा। तो ये समीकरण को x y 1 और 9 भी संतुष्ट करते हैं। ऐसे अगर x के लिए 2 रखते हैं तो y कितना होगा, 2 धन 8 बराबर 10, अर्थात x बराबर 2 और y बराबर 8। अगर x की जगह 3 रखते हैं, x बराबर 3 और y बराबर 7। तो इस प्रकार कई सारे मान इस समीकरण को संतुष्ट, और मानों को x y के रूप में लिखा जाता है। x y बराबर 1 9 लिखा हमने, x y के इसको कहते हैं क्रमित युग्म। पहले x को लिखते हैं, आपने निर्देशांक ज्यामिति में देखा कि पहले किसको लिखा जाता है, ये एक नियम है कि पहले x को लिखेंगे फिर y को लिखेंगे। तो x y बराबर इस प्रकार क्रमित युग्म में लिखा जाता है। x धन y बराबर 10 के लिए x और y के मान हुए 1 9 2 8 3 7, इस प्रकार अनेक मान आएंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। अनेक हल प्राप्त, जैसे 1 और 9 इसको संतुष्ट करता है, हमने कहा 1 और 9 संतुष्ट करता है। अगर x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 9 रखेंगे तो दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ जाएगा। ये बायां पक्ष है 1 और 9, और 1 और 9 बाएं पक्ष में 10 हो गया और दाएं पक्ष में 10 है, अर्थात बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया। ये जो बराबर के इधर और बराबर के इस साइड बराबर हो गया। अगर तराजू, इसको हम अगर एक बैलेंस तराजू माने, तराजू में ये वाला पलड़ा और ये वाला पलड़ा बराबर होना चाहिए, तभी ये समीकरण बनेगी। समझ रहे हो? तो ये जो भी मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करने का मतलब होता है इन मानों को x और y की जगह पर रखने पर, दोनों चरों की जगह रखने पर समीकरण का दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होना चाहिए। तो समीकरण हल करने का मतलब, दो चरों वाले समीकरण हल करने का मतलब x और y के मान प्राप्त करना। x और y के मान प्राप्त करना को क्या मान होंगे, x और y के वो मान जो समीकरण को संतुष्ट करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कहलाएंगे। अर्थात जिन मानों को समीकरण में रखने पर
दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ जाएगा, वह मान जो है समीकरण के हल होंगे। और दो चर वाले रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? y बराबर 3x धन 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये देखिए, ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है। दो चर वाली रैखिक समीकरण है तो आपको पता है दो चर वाली रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त किए जाते हैं, तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। विकल्प प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के 4 हल प्राप्त कीजिए। ये सब दो चर वाली रैखिक समीकरण है। आपको पता है दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं, लेकिन हमको केवल 4 हल निकालने हैं। पहला ले लेते हैं, 2x + y = 7। तो x का अलग अलग मान रखिए, माना x = 0। अगर x को 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 धन y = 7। ये 2 × 0 तो 0 हो गया, y = 7, अर्थात एक मान प्राप्त हो गया x y = 0 और 7। अब दूसरा मान कोई और रख देते हैं, माना x = 1। इसमें x की जगह 1 रख दीजिए, 2 × 1 धन y = 7, 2 × 1 2 धन y = 7, तो y बराबर हो जाएगा 7 ऋण 2 = 5, अर्थात x y जो है x की जगह 1 रखेंगे तो y की जगह 5 प्राप्त होगा। दो हल हो गए। तीसरा हल, माना x = 2 रख दीजिए, x की जगह 2 रख दीजिए, 2x का मतलब 2 × 2 धन y = 7, तो 2 दूना 4, 4 धन y = 7, तो y बराबर हो गया 4 का पक्षांतर, 7 ऋण 4 = 3। तो तीसरा हल हो गया x y = 2, 3। माना x बराबर रख दीजिए ऋण 1, 2 × ऋण 1 धन y = 7, ऋण 2 धन y = 7, तो y बराबर हो जाएगा 7 धन 2 = 9। तो चौथा हल हो गया x y = ऋण 1 और 9। तो 4 हल प्राप्त हो गए हमको, x y के 4 हल प्राप्त हो गए। एक आया 0 और 7, दूसरा आया 1 और 5, तीसरा आया 2 और 3, चौथा आया ऋण 1 और 9। इस प्रकार हम अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त। दूसरा भाग देख लीजिए, πx धन y = 9। माना x = 0, तो π × 0 धन 9 धन y = 9, तो ये y बराबर हो जाएगा 9, क्योंकि ये 0 हो गया। तो पहला मान आ गया x y = 0 और 9, पहला मान। दूसरा, माना x बराबर कोई और मान लीजिए, x बराबर ऋण 1 ले लीजिए, तो π × ऋण 1 धन y = 9, तो ये हो गया ऋण π धन y = 9, तो y का मान आ गया 9 धन π। तो दूसरा मान x y के लिए ऋण 1, x का ऋण 1, तो y का मान आ गया 9 धन π। तीसरा मान ले लीजिए, माना x = 1 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा π × 1 धन y = 9, तो π धन y = 9, y का मान आ जाएगा 9 ऋण π। x y = 1, 9 ऋण π। 3 मान हो गए। चौथा मान, माना x = 2 रख लीजिए, तो π × 2 धन y = 9, 2π धन y = 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 ऋण 2π। इसको क्रमित युग्म के रूप में लिख लीजिए, x y = 2, 9 ऋण 2π। ये 4 हल प्राप्त हो गए, 2, 9 ऋण 2π। तीसरा पार्ट देखिए, x = 4y, x = 4y।
माना y बराबर 0 ले लीजिए, y की जगह रख लीजिए y बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणा 0 अर्थात 0, तो x बराबर 0 तो y बराबर भी 0, पहला मान हो गया। माना y बराबर 1 रख लीजिए, x बराबर 4 गुणा 1 अर्थात 4, तो xy हो गया, अगर x 4 तो y 1। तीसरा मान रख लीजिए, माना y बराबर 2, तो x बराबर 4 गुणा 2 बराबर 8, तो xy हो गया, पहले x को लिखते हैं, मैंने बताया 8 और 2। चौथा मान, माना y बराबर ऋण 1 भी रख सकते हैं, x बराबर 4 गुणा ऋण 1 अर्थात ऋण 4 हो गया, तो x ऋण 4 तो y ऋण 1, ये 4 मान प्राप्त हो गए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित हलों में से x ऋण 2y बराबर 4 के हल कौन कौन से हैं। नीचे कुछ हल दिए हैं, देखो 5 हल दिए हैं, इन 5 में से इस समीकरण के हल कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए। ये जो दिए हैं x और y के मान दिए हैं, इनमें से कौन से मान इसको संतुष्ट करते हैं, अर्थात हमारे पास समीकरण है x ऋण 2y बराबर 4, ये हमारे पास तराजू है, ये इधर वाला पक्ष है, ये इधर वाला पक्ष है, अर्थात हम इनको रखेंगे, इनको इसमें रखेंगे, x y, पहला मान x का होता है आपको मालूम है, दूसरा y का होता है, x और y के मान अगर इसमें रखेंगे तो दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होना चाहिए, दोनों पल्ले बराबर होने चाहिए। तो हम देखते हैं, अब पहला मान चेक करते हैं। पहला मान हमारे पास है xy इक्वल टू 0 2 दिया है, ध्यान रखना है, x की जगह 0 रखना है और y की जगह 2 रखना है। हम बायां पक्ष देखते हैं, बायां पक्ष हमारे पास है x ऋण 2y, x की जगह हमने रख लिया 2 और 2 गुणा y की जगह भी हमने 2 रखना है, x की जगह 0 और y की जगह, तो 0 ऋण 4, तो क्या आ गया हमारा उत्तर ऋण 4 आ गया। दायां पक्ष तो ऋण 4 है, बायां पक्ष तो ऋण 4 है और दायां पक्ष है 4, इसका मतलब तराजू के पल्ले बराबर नहीं है, तो बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष, जब बराबर नहीं है तो ये इसका हल नहीं हो सकता, अर्थात xy बराबर 0 2 हल नहीं है, यदि दोनों बराबर आ जाते तो हल होता। अब दूसरे को लेते हैं, दूसरे में xy दिया है आपका 2 और 0, तो बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष हमारे पास है x ऋण 2y, x की जगह रखते हैं 2 और y की जगह 0, 2 ऋण ये 0 हो गया तो 2, अर्थात बायां पक्ष 2 है जबकि दायां पक्ष 4 होना चाहिए, तो बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष, ये भी हल नहीं है, xy बराबर 2 0 हल नहीं है। तीसरा लेते हैं, xy बराबर दे रखा है 4 और 0, तो बायां पक्ष x ऋण 2y, x की जगह 4 रखते हैं, 2 गुणा y की जगह 0 रखते हैं, तो ये हो गया 4 ऋण 0 अर्थात 4, तो इसमें बायां पक्ष भी 4 आ गया और दायां पक्ष 4 है ही, तो यहां पर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो xy बराबर 4 0 हल है, संतुष्ट करता है, हल है। चौथा चेक करते हैं, x की जगह रखना है वर्गमूल 2 और y की जगह रखना है 4 वर्गमूल 2, तो x ऋण 2y बायां पक्ष है, x की जगह रखेंगे वर्गमूल 2 ऋण 2 गुणा 4 वर्गमूल 2, ये हो गया वर्गमूल 2 और 2 चौको 8 वर्गमूल 2, इसको सरल करके ये आ गया ऋण 7 वर्गमूल 2, बायां पक्ष तो आ गया ऋण 7 वर्गमूल 2 जबकि दायां पक्ष है 4, तो बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष,
तो हल होगा या नहीं होगा? इसका मतलब हल नहीं होगा। हल नहीं है। अब चेक करते हैं एक एक को, अर्थात x की जगह 1 रखना है, y की जगह भी 1 रखना है। बायां पक्ष ले लेते हैं, x ऋण 2y, x की जगह 1 रखा, ऋण 2 गुणा y, y की जगह भी 1 ऋण 2 अर्थात ऋण 1। यहां पर बायां पक्ष आ गया ऋण 1 और दायां पक्ष है 4, तो बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष, बायां और दायां बराबर नहीं, तो इसका मतलब एक्स वाई बराबर 1 1 हल नहीं है। केवल एक निकला इसमें से हल। कौन सा हल था? 4। चौथा प्रश्न है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x धन 3y बराबर k का हल हो। इसका हल दिया है, इसका हल क्या दिया है? x के लिए 2 होना चाहिए और y के लिए 1 होना चाहिए। यदि इसका हल है एक्स वाई बराबर 2 और 1, इसका हल दिया है, हल दिया है तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होना चाहिए। हम बायां पक्ष निकाल लेते हैं। बायां पक्ष है, बायां पक्ष 2x धन 3y, इधर वाले को बायां पक्ष और उधर वाले को दायां पक्ष कहते हैं। कुल के इस पार बायां और कुल के उस पार दायां, तो 2 गुणा x, x का मतलब 2 धन 3 गुणा y, y का मतलब 1, 2 दूना 4 धन 3 बराबर 7। बायां पक्ष हो गया 7, और ये जब इसके हल है तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होना चाहिए, तो बायां पक्ष बराबर होना चाहिए दायां पक्ष। दायां पक्ष, बायां पक्ष आया 7 और दायां पक्ष है k, बायां पक्ष से 7 आया आपने निकाला और दायां पक्ष है k, इसका मतलब k का मान क्या हो गया? 7 हो गया। k बराबर 7 इसका हल होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपके सुझावों का हमेशा इंतजार रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य कीजिएगा, और विषय से संबंधित अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हैं उन लिंक में जाकर वीडियो को आप देख सकते हैं।